क्या आप डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट ये स्ट्रेटेजी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी उनके रिच डैड पुअर डैड इस बुक में बताते हैं कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप जल्दी रिच नहीं बन सकते। फाइनेंस बुक्स हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको रिच बनने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए ये पता करना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो रिच डैड पुअर डैड समरी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जब हमें कोई पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है तो हम कहते हैं कि हम बैंकर हैं या फिर इंजीनियर है, लेकिन हम वो बैंक या फिर कंपनी तो ओन नहीं करते। तो रिच डैड बताते हैं कि हमें हमारा प्रोफेशन और बिजनेस इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने प्रोफेशनल स्किल यूज करके काम कर रहे हैं फिर भी हमें हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए जो कि हमारे इनकम से रिलेटेड नहीं होगा, जो हमारे एसेट से रिलेटेड होना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा एसेट खरीदने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस स्ट्रांग बनता जाए। बिजनेस सिर्फ बड़ी बिल्डिंग या फिर बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है, वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये वो तरीका है जिसका यूज करके रिच लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव करते हैं और उनका पैसा एसेट खरीदने में लगा देते हैं। कॉरपोरेशन कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जो कि एम्प्लॉय नहीं कर सकता, जैसे कि कॉरपोरेशन अपना खर्चा होने के बाद जितना प्रॉफिट बच जाता है उसी पे टैक्स पे करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के पास जैसे ही सैलरी आती है उसका टैक्स कट हो जाता है और फिर वो खर्च कर सकता है। रिच डैड कहते हैं कि बहुत सारे लोग फाइनेंस का गेम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो कभी जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये डर लगा रहता है कि हम कहीं हार ना जाए, तो वो सिर्फ ना हारे इसलिए खेलते हैं। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि फेल्यूर्स विनर को मोटिवेट करता है। हम तभी जीत सकते हैं जब हमें हारने का डर ना हो। जब भी हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे होते तो हम क्या करते? हम अपने फाइनेंशियल प्लानर या ब्रोकर के पास जाते हैं और बैलेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए ठीक है जो सिर्फ ना हारने के लिए खेल रहा हो, लेकिन अगर हमें जीतने के लिए खेलना है तो हमें हमेशा फोकस्ड अप्रोच रखना चाहिए। अगर हमें थोड़े पैसों से शुरुआत करके रिच बनना है तो फोकस रह के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि बैलेंस रह के। अगर हम कोई सक्सेसफुल लोगों को देखें तो हमें समझ में आएगा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब वो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करते थे, ना कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट। रॉबर्ट ने भी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करके फोकस्ड इन्वेस्टमेंट की और एक ह्यूज अमाउंट एक्यूमुलेट कर ली। 1989 में जब रॉबर्ट एक एरिया से गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर के बाहर बहुत दिनों से फॉर सेल का बोर्ड दिखा। तब रियल एस्टेट मार्केट बहुत डाउन था और इकोनॉमी भी डिप्रेस थी। फिर वो उस घर के मालिक से मिले और पूछा कि वो उस घर की क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा काफी टाइम से ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया। वैसे वो इस प्रॉपर्टी के लिए क्या प्राइस पे कर सकते हैं? फिर रॉबर्ट ने वो घर $20,000 में खरीद लिया और तुरंत रेंट पे दे दिया। एक साल बाद रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ, फिर उन्होंने वो घर $95,000 में बेच दिया। फिर थोड़े ही दिनों में उन्होंने एक अपार्टमेंट देखा जिसके ओनर जर्मनी में रहते थे और उन्हें यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं थी। रॉबर्ट ने उनसे बार्गेन करके वो प्रॉपर्टी $3 लाख में खरीद ली और 2 ही साल में उसे $4,95,000 में बेच दी। उसके बाद उसी पैसों से एक डिप्रेस्ड रियल एस्टेट मार्केट में एक अपार्टमेंट खरीदी और उसे भी मार्केट रिकवर होने के बाद बेच दी और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। इस एग्जाम्पल से रॉबर्ट हमें बताना चाहते हैं कि हम एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके एक बड़ी अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें उस एसेट से रिलेटेड फाइनेंशियल नॉलेज का होना जरूरी है। जब भी बात पैसों की होती है तब हम लोग सेफ ऑप्शन चूज करते हैं। हम सेफ ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि हमें उस एसेट से रिलेटेड फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता। हम अगर उस एसेट से रिलेटेड फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर ले तो हम लोग वो रिस्क कम कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा और हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आई तो भी हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज होगा तो हम एक ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हमें अकाउंटिंग, मार्केट कंडीशन, इन्वेस्टिंग और लॉ ये चीजें सीखनी पड़ेगी, सो हम फाइनेंशियली एजुकेट हो सकते हैं। हम कैसे बिहेव करते हैं वो हमारे हैबिट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए अच्छे हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। रिच लोग उनकी इसी हैबिट की वजह से रिच बनते हैं। उनमें से एक अच्छी हैबिट है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट।
हम लोगों को जब भी पेमेंट मिलती है तो हम पहले बिल्स पे करते हैं और जो पैसे बच जाते हैं उससे बाकी के खर्चे करते हैं। यही मेन रीजन है कि हम लोग रिच नहीं बन सकते। रिच लोग हमेशा पहले खुद को पे करते हैं, फिर बाकी के खर्चे करते हैं। अगर पैसे कम भी पड़ रहे हो तो भी वो ये रूल फॉलो करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि अगर हम पहले खुद को पे नहीं करेंगे तो लास्ट में अगर पैसे नहीं बचेंगे तो हम लोग ये स्टेप स्किप कर देंगे और हमें बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद को पहले पे कर देंगे तो हम बाकी का पैसा देना स्किप नहीं कर सकते, तो हमें वो पैसे पे करने का प्रेशर आ जाएगा और फिर वो प्रेशर हमें हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करेगा और सोचने लगाएगा और फिर हम उससे स्मार्ट बनते जाएंगे। तो अगर हम खुद को पहले पे करेंगे तो हम फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनते जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये रूल जरूर फॉलो करें। हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए, हमें फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें पे योरसेल्फ फर्स्ट ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये रूल फॉलो करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।